टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटीग्रल इक्वेशन के आगे के टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें आपको फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। ये इंटीग्रेशन का एक पार्ट है जिसमें आपको फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन है तो वो आपका वाई एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा। इंटीग्रेशन यहाँ पे जो लिमिट होता है ना, यह ए से लेके बी तक होता है। बाकी का के एक्स टी वाई टी डी टी जैसा कि पिछले क्लास में आप जनरल इक्वेशन में पढ़े थे वैसा ही रहता है। लेकिन इसका फ्रीडॉल्म को पहचानने का क्या तरीका होता है, इसका जो लिमिट होगा वह ए से लेके बी तक जाएगा। बस यही होता है फ्रीडॉल्म का। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, एफ एक्स जी एक्स और के एक्स टी आर नॉन फंक्शन। इसको नॉन फंक्शन कहा जाता है। एंड वाई टी इज अननोन फंक्शन, जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। एंड लेमडा इज नॉन जीरो, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। ये आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है पैरामीटर। दिस इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यह कहलाता है इज नॉन एज फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, अब हम इसका सेकेंड टाइप लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हम पिछली क्लास में देखे थे कि अगर जी एक्स जीरो हो जाता है तो इसको फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाता है। तो इसमें अगर फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन में अगर जी एक्स जीरो हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर जी एक्स इज इक्वल टू वन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। और फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू वन, देन ये आपका क्या कहला जाता है, दिस इक्वेशन इज नॉन एज फ्रीडॉल्म इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ओके, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे इन फ्रीडॉल्म। बाकी का क्लास नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।